कि हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी ताकत आ चुकी है जो समूचे देश को हिंसा और नफरत की आग में झोंकना चाह रही है। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये जो आरएसएस है, ये हिंदुस्तान की पहचान को बदल देना चाहती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक और भारत का एजेंडा देश के ऊपर थोपा जा रहा है और वो भारत होगा वो बिहार से चल करके अपने संकल्प को प्रतिबद्ध करते हुए दोहराते हुए आए हुए आप तमाम साथियों को मैं अपनी तरफ से क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करता हूं। साथियों, ये एक ऐसा दौर है जिस दौर का एक झलक कॉमरेड वीएम ने भी अपने समय में देखा था। उन्होंने देखा था कि हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी ताकत आ चुकी है जो समूचे देश को हिंसा और नफरत की आग में झोंकना चाह रही। उन्होंने इस बात को महसूस किया था कि भारत के भीतर ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये जो आरएसएस है, ये हिंदुस्तान की पहचान को बदल देना चाहती। देश के लोगों के अधिकार को खत्म करके समूचे देश को कॉर्पोरेट के हाथ में सौंपने का जो इनका मंशा है, ये कॉमरेड वीएम को भी दिख रहा था। और इस दौर में भाकपा माले जैसी क्रांतिकारी वामपंथ इन संकटों के सामने कैसे बुलंद होगा, कैसे इनसे संघर्ष होगा, किस तरह का हिंदुस्तान बनेगा, ये उन्होंने एक मुकम्मल सपना देखा। उन्होंने कहा था कि मेरे सपनों का भारत, और एक ऐसे सपनों का भारत की सपना उन्होंने देखा, एक ऐसे भारत की कल्पना की जो बराबरी पे स्थित होगा, बराबरी पे आधारित होगा, जहां भेदभाव, ऊंच नीच और सोच पर जो पहरा है ये नहीं होगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक और भारत का एजेंडा देश के ऊपर थोपा जा रहा है और वो भारत होगा जहां लोकतंत्र का कोई जगह नहीं हो, जहां असहमतियों की कोई आवाज नहीं सुनाई दे, जहां पर सोचने पे पाबंदी लग जाए, जहां पे लोगों के हक अधिकार कुचल दिए जाए और लोग उफ तक न करे। इस तरह का भारत बनाने की तैयारी चल रही। अभी संसद के अंदर जिस तरह के कानून पास करवाए गए हैं, एक तरफा तरीके से देश के अंदर तमाम संवैधानिक संस्थान, वो चाहे आपका चुनाव आयोग हो, वो चाहे सीबीआई के प्रमुख हो, या चाहे देश का कोई और संवैधानिक संस्थान, एक तरफा तरीके से भाजपा चुनेगी और भाजपा इस समूचे देश के अंदर अपने मन मुताबिक संस्थानों को चलाएगी। ये संकट में आज देश पहुंच चुका है और इसलिए कॉमरेड वीएम को याद करने का मतलब है कि ये जो नया संकट हमारे सामने आ चुका है, समूचा देश आज जो जिस तरीके से नई चुनौतियों को महसूस कर रहा, उन चुनौतियों के सामने मजबूती के साथ न केवल पार्टी को विस्तार करते हुए, बल्कि इस दौर के अंदर जितनी व्यापक हमारी एकजुटता हो, जितना व्यापक हमारा संघर्ष का दायरा बढ़े, उसको बुलंद करते हुए इन ताकतों को खदेड़ देना सत्ता से, ये हम लोग को संकल्प लेना हो। हमने देखा कि बिहार के भीतर कुछ नई चीजें भी हुई हैं। जाति गणना का सर्वे का रिपोर्ट आया और दिख रहा है कि बिहार पूरे देश के भीतर जो पहले से एक छवि है गरीब बिहार का, गरीब राज्य का, वो कितना ज्यादा गहराई तक है। 34% आबादी बिहार की 6,000 से कम कमा रही है और दुर्भाग्य ये है कि बिहार सरकार जिन लोगों को नौकरियां दे रहा है, वैसे लोग भी 6,000 से कम वाले हैं। आप आंगनबाड़ी से लेकर के आप नाइट गार्ड जो स्कूलों में है, आप समूचे लोगों को देख लीजिए, आशा कर्मियों को देख लीजिए, सबका वेतन, रसोइया को देख लीजिए, 1600 वेतन मिल रहा है। तो इसलिए एक तरफ हमारे सामने ये चुनौती है कि देश को सांप्रदायिक फांसीवाद से कैसे मुक्त करे, और दूसरी तरफ हमें यह भी संकल्प लेना होगा कि इस बिहार के अंदर किस तरीके से पूरे बिहार का जो विकास हो, एक समूचा बदलाव का संकल्प हम लोग कैसे मजबूत करें, यह भी हम लोग को संकल्प लेना होगा। बिहार के भीतर जो पढ़ाई लिखाई का आंकड़ा है, हमने देखा कि केवल 6% लोग ग्रेजुएशन कर पा रहे हैं। स्कूली व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, कॉलेजों के अंदर व्यवस्थाएं नहीं है और कॉलेजों की संख्या भी कम है। और इसलिए इस बदलाव के संकल्प को लेकर के नए आंकड़ों के मुताबिक बिहार के अंदर बदलाव कैसे हो, पिछले दिनों भाकपा माले ने इसको लेकर के एक कार्यक्रम लिया और हमने ये मांग उठाई सरकार से कि और क्या क्या होना चाहिए। हम इतना जरूर कहना चाहेंगे आज कि बिहार के अंदर एक मजबूत विपक्ष है। मोदी से लड़ने के लिए एक ताकतवर हमारे पास महागठबंधन है, लेकिन जिन मूल्यों के साथ बिहार की आबादी इस महागठबंधन के साथ है, उस मूल्यों के साथ अगर कोई छेड़खानी करने का कोशिश करेगा, अगर बिहार के अंदर कोई इस तरह का सर्कुलर लाएगा कि बिहार का कोई शिक्षक कुछ बोल नहीं सकता है, अगर ये कोशिश होगी
कि सोशल मीडिया में सरकार की आलोचना करेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी। तो यहां हम लोग कहना चाहते हैं कि ऐसे हर तानाशाही फरमान के खिलाफ भाजपा माले बुलंदी के साथ खड़ी रहेगी और जरूरत पड़ेगा तो हम दोबारा से बिहार के अंदर शिक्षकों और छात्रों को सड़क पर उतार करके संघर्ष को मजबूत करेंगे। चुनौतियां बहुत बड़ी है और समझ लीजिए कि देश के अंदर वो ताकत सत्ता में है जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर के छोटे छोटे जो अदालतें हैं सबको अपने शिकंजे में रखना चाहती है। वो जो चाहती है कि देश का चुनाव आयोग उनके शिकंजे में हो। और अभी जो 3 राज्यों के परिणाम आए हैं और खास करके छत्तीसगढ़ का जो परिणाम है जहां पे भाजपा को 14% वोट की बढ़ोतरी दिख रही है, सर्वे में कहीं नहीं दिख रहा था, जमीन पे कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन पहले ईवीएम से 14% की वोट बढ़ोतरी हो गई है। तो निश्चित तौर से भाजपा वैसी ताकत है जिसको ईवीएम को भी बदलने में, उसके साथ भी छेड़खानी करने में किसी तरह का कोई नैतिक संकोच नहीं। तो इन तमाम चुनौतियों को समझते हुए हमें मजबूती के साथ इस संकट की घड़ी का सामना भी करना है और इस प्रतिबद्धता को दोहराना है कि इस संकट से भारत कैसे उभरे। इसके लिए पार्टी को मजबूत करना, उसको और व्यापक बनाना, उसको और ज्यादा गहराई तक ले जाना, ये हम लोग को संकल्प लेना होगा। और इसी के साथ अपनी बात को खत्म करेंगे। आप तमाम साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, भाजपा माले जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक और भारत का एजेंडा देश के ऊपर थोपा जा रहा है और वो भारत होगा जहां लोकतंत्र का कोई जगह नहीं हो, जहां असहमतियों की कोई आवाज नहीं सुनाई दे, जहां पर सोचने पे पाबंदी लग जाए, जहां पे लोगों के हक अधिकार कुचल दिए जाए और लोग उफ तक न करे। इस तरह का भारत बनाने की तैयारी चल रही है।